अस्सलाम वालेकुम बेटा, आई एम सद्दू जाफ़र। आज के लेक्चर में बेटा लेक्चर नंबर 8 में हम टॉपिक पढ़ेंगे रिपीटेड आइगन वैल्यू। असल में बेटा ये सोल्यूशन ऑफ होमोजीनियस लीनियर सिस्टम ही चल रहा है हमारे पास, तो इसमें हम पढ़ रहे हैं रिपीटेड आइगन वैल्यू। लास्ट लेक्चर में हमने किया था अगर हमारे पास डिस्टिंक्ट दो मुख्तलिफ आइगन वैल्यूज़ अगर आ जाती हैं तो उनका सोल्यूशन, उनके कॉरस्पॉन्डिंग सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। असल में टॉपिक तो हमारा यही चल रहा है, लेकिन ये आगे इसमें कंडीशंस और आपकी आउटलाइन में भी शामिल है। तो बेटा अब मैं इसका एक क्वेश्चन करता हूँ, आपको क्वेश्चन से इसकी मेथड की भी समझ आएगी। मैं एक क्वेश्चन राइट करने लगा हूँ बेटा, जिसमें हमारे पास रिपीटेड आइगन वैल्यू होंगी। ये बेटा मेरे पास पेज नंबर 37 है, 337। उसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स बार इज इक्वल टू 3 माइनस 18 2 और माइनस 9 और आगे एक्स है। अब बेटा ये उसने डायरेक्ट इसको लिख दिया है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया है। तो आपको बेटा पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स फॉर्म से सिस्टम में कैसे जाते हैं और सिस्टम से मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे आते हैं। तो अगर मैं डायरेक्ट इसको आपको वैसे समझाने के लिए लिखूं तो ये मेरे पास बनता है dx ओवर dt, dy ओवर dt इज इक्वल टू 3x माइनस 18y इज इक्वल टू 2x माइनस 9y। तो ये बेटा आपके पास, इससे आप इस फॉर्म में भी जा सकते हैं और इससे आप इस फॉर्म में भी आ सकते हैं। अब बेटा जो मेरे पास ये वाला दिया हुआ है, ये मेरे पास मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ये तो बस आपको समझाने के लिए लिखा है। वेयर ए इज इक्वल टू 3 माइनस 18 2 माइनस 9। अब देखिए बेटा, अब इसमें मेरे पास ये दिया हुआ है ए 3 माइनस 18 2 और माइनस 9। अब बेटा क्या करेंगे हम इसमें बेटा फाइंड करते हैं इसकी करैक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, द करैक्टरिस्टिक्स polynomial of a is a minus lambda I determinant is equal to 0। तो बेटा पहले ये चीज़ फाइंड करते हैं कि ये कैसे आएगी बेटा। तो a माइनस लैम्डा आई करते हैं पहले फाइंड, a माइनस लैम्डा आई। तो a की वैल्यू बेटा मेरे पास दी हुई है 3 माइनस 18 2 माइनस 9 माइनस लैम्डा आई की कीमत बेटा होती 1001। अगर बेटा ये 3 क्रॉस 3 का होता मैट्रिक्स तो इधर हमारे पास जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना था ये भी 3 क्रॉस 3 का ही होना था। अब देखिए बेटा 3 माइनस 18 2 माइनस 9 माइनस, इसको आप अगर इधर माइनस रखें तो इधर लैम्डा 0 0 और लैम्डा। आप बेटा क्या करेंगे, माइनस करते हैं हम 3 माइनस लैम्डा, ये बनेगा मेरे पास a माइनस लैम्डा ई इज इक्वल टू 3 माइनस लैम्डा माइनस 18, वैसे ही आ जाएगा। 18 में से 0 माइनस करें तो वैसे ही 2 माइनस 0 और माइनस 9 माइनस लैम्डा। अब देखिए बेटा, अब हम क्या करेंगे, a माइनस लैम्डा ये आपके पास बेटा आ गया। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करना है। तो इस इक्वेशन में पुट करें तो डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा ई इज इक्वल टू, ये हमारे पास वैल्यू क्या आई है 3 माइनस, दोनों साइडों पे अगर हम डिटर्मिनेंट लगाते हैं, इधर ही अगर हम दोनों साइडों पे इसका डिटर्मिनेंट लगा दें, इधर भी डिटर्मिनेंट लगा दें, और ये इक्वल टू हमने किसके बराबर रखना है बेटा, इसको 0 के। तो डिटर्मिनेंट ऐसे बन जाएगा a माइनस लैम्डा ई इज इक्वल टू 3 माइनस लैम्डा माइनस 18 2 माइनस 9 माइनस लैम्डा। अब देखिए बेटा ये 0 के बराबर है क्योंकि हमने इसको 0 के बराबर रखा हुआ है। अब क्या करते हैं बेटा, हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 माइनस लैम्डा माइनस 9 माइनस लैम्डा माइनस 18 माइनस फार्मूले का और माइनस 18 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए बेटा इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है हमारे पास, माइनस 27 माइनस 3 लैम्डा माइनस माइनस प्लस 9 लैम्डा माइनस माइनस प्लस। अच्छा नेक्स्ट देखिए बेटा, अब नेक्स्ट करेंगे माइनस माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अब बेटा इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है लैम्डा स्क्वायर प्लस
ये मेरे पास बनेगा 6 लैम्डा प्लस, तो 36 में से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा, तो प्लस ये 36 में से 27 माइनस करेंगे तो 9 इज इक्वल टू 0। अब बेटा ये मेरे पास बन रहा है, इसकी फैक्टराइजेशन करें तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो या फिर लैम्डा प्लस 3, ये लैम्डा कॉमन लें तो लैम्डा प्लस 3 और इसमें से 3 कॉमन लें तो 3 कॉमन आ गया लैम्डा प्लस 3। अब यहाँ पे बेटा मेरे पास दो इक्वेशनें बन गई, लैम्डा प्लस 3 और लैम्डा प्लस 3 का इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब बेटा ये 2 आ गया हमारे पास, ये हमारे पास एगन वेक्टर होगा, इसकी मल्टीप्लिसिटी 2 होगी हमारे पास, क्योंकि यहाँ से बेटा दो एगन वेक्टर मिल रहे हैं, माइनस लैम्डा 3 और लैम्डा माइनस 3। अब इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग बेटा हमारे पास एक ही सोल्यूशन आना है, इसके दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या आएगा, एक सोल्यूशन। अगर ये वाला केस बन जाए तो हमारे पास जो दो हमने इसके सोल्यूशन फाइंड करने हैं, क्योंकि हमारे पास दो सिस्टम थे, तो इसकी जो हम सेकंड वाला सोल्यूशन फाइंड करेंगे उसका एक अलग मेथड है, वो मैं आपको समझाता हूँ। पहले हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसका सोल्यूशन फाइंड कर लें, क्योंकि अब सेम है, एक ही है हमारे पास, तो हम इसको लैम्डा 1 या लैम्डा 2 का नाम ही नहीं देते, एक है। हम इधर लिखेंगे आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू -3। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग बेटा हमने फाइंड करना है, वही मेथड लगाएंगे बेटा। हम कहते हैं कि k इसको नाम दे देते हैं, k1 और k2 बेटा, क्योंकि अब k हमने लैम्डा को कोई नाम नहीं दिया 1 या 2 का, तो इसलिए हम इसको भी सिर्फ और सिर्फ k का नाम दे रहे हैं। अब आइगन वेक्टर a11 माइनस लैम्डा k1 प्लस a22 वैसे ही आ जाएगा और साथ k इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बेटा करेंगे a21 वैसे ही बेटा k1 प्लस a22 माइनस a माइनस लैम्डा इंटू k2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए बेटा ये वही मेथड है जो मैंने पिछले लेक्चर में यूज़ किया था, जिससे हमने आइगन वेक्टर फाइंड किए थे। अब बेटा वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। अब बेटा मैं वैल्यू पुट करता हूँ a11 की वैल्यू, तो a11 की वैल्यू यहाँ से बेटा देखिए क्या है 3 माइनस लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी, लैम्डा की वैल्यू कितनी -3, तो ये 3 + 3 हो जाएगा k1 प्लस a2 की वैल्यू बेटा देखिए a21 की -18 k2 इज इक्वल टू 0। अब सेकंड पे देखिए बेटा a22 की वैल्यू पुट करनी 21 की, a21 का मतलब है बेटा दूसरी रो में, दूसरी रो पहले कॉलम में जो एलिमेंट है, तो ये 2 है बेटा, तो 2 आ गया 2 k1। अब बेटा ये देखें यहाँ पे अब हमारे पास क्या है बेटा a22 माइनस लैम्डा, तो a22 बेटा क्या है हमारे पास -9 प्लस -9, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, +3 k2 इज इक्वल टू 0। इसको बेटा थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो तो 6 k1 माइनस 18 k2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे बेटा सिंप्लीफाई करो तो 2 k1 माइनस 6 k2 इज इक्वल टू 0। अब सेम बेटा पिछली लेक्चर की तरह बेटा इसमें देखें, अगर इसमें से 6 कॉमन ले लूँ तो ये मेरे पास क्या बनता है, 6 कॉमन ले लूँ तो ये बनता है k1 माइनस 3 k2 इज इक्वल टू 0। तो ये 6 उधर जाके 0 हो जाएगा, तो ये मेरे पास इक्वेशन बनेगी k1, या इधर से भी पहले कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लूँ तो ये क्या बनता है k1 माइनस 3 k2 इज इक्वल टू 0। अगर ये 6 भी उधर जाके बेटा डिवाइड होके 0 हो जाएगा, 2 भी उधर जाके डिवाइड होके 0 हो जाएगा, तो ये बेटा मेरे पास दोनों सेम इक्वेशन बन जाएंगी, k1 माइनस 3 k2 इज इक्वल टू 0। तो उसको मैं एक दफ़ा ही बेटा लिख लेता हूँ। अब बेटा देखें k1 इज इक्वल टू 3 k2, ओके हो गया बेटा। अब देखें अब जितनी वैल्यू k2 की पुट करती जाएंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग k1 की वैल्यू आ जाएगी। मैं लेट करता हूँ बेटा k1 की वैल्यू बेटा क्या है अपने पास से, k2 की वैल्यू 1, दिस इम्प्लाइज इसमें पुट करेंगे तो बेटा k1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब बेटा मैंने पहले बताया था आप इसकी काफ़ी वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर्स हैं तो आप इनफाइनाइट मैनी वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने k1 की वैल्यू k2 की 3 पुट की, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे k1 की वैल्यू 3 मिल गई। तो बेटा इसका जो आइगन वेक्टर है वो क्या बेटा फाइंड हो गया हमारे पास, k1 और k2 के बराबर था बेटा। अब ये मेरे पास k1 और k2 की वैल्यू क्या है, ये 3 और
1। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो सोल्यूशन है उसको हम कहते हैं x इज इक्वल टू सी x1, सॉरी ये हमारे पास x1 आएगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग। अब x1 बेटा आएगा तो मैं, क्योंकि बेटा इसके 2 सोल्यूशन आने हैं बेटा, एक तो हमारे पास यहाँ से आ गया तो इसको इसलिए मैंने बेटा x1 कहा है बेटा। तो x1 बेटा मेरे पास क्या आया है, यहाँ से इसको लिखने का तरीका था बेटा k इंटू ई लैम्डा टी। तो k की बेटा वैल्यू क्या है, ये 3 1 और e लैम्डा की वैल्यू बेटा कितनी है हमारे पास -3, तो e -3 t। अब बेटा एक सोल्यूशन तो यहाँ से हमारे पास आ गया। अब जो बेटा हमने सेकंड सोल्यूशन फाइंड करना है बेटा, उसका ये मेथड है, ये मेथड बेटा इसी एग्जांपल से इसका मेथड समझ लें। जो हमारे पास x2 होगा बेटा, x2, क्योंकि एंड पे हमने जाके इन दोनों को मिक्स करना है, तो x2 बेटा कैसे आएगा, वो यही होगा सिर्फ k c k t e लैम्डा टी। और क्यों गया बेटा के टी ई लैम्डा टी, और साथ बेटा आप इसको ऐड कर देंगे पी ई लैम्डा टी, पी ई लैम्डा टी। अब बेटा यहाँ पे पी क्या चीज़ है ये बेटा आप समझ ले, इसको पी को कैसे आप फाइंड करेंगे। ये पी भी हमारे पास एक आइगन वेक्टर है बेटा, ये कैसे फाइंड करेंगे हम, ये भी साथ समझ लें। यहाँ पे ये के बेटा ये हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि ये आपको पता चल जाए आपके आइगन वेक्टर है। अब इस जो p वाला है, अगर आपने k फाइंड कर लिया तो इसको p को फाइंड करने का बड़ा आसान मेथड है। आप क्या करेंगे बेटा, यही जो आपने 2 इक्वेशनें फाइंड की हैं, यही वाली 2 इक्वेशनें यहाँ तक, यहाँ से ही आप डायरेक्ट लिखेंगे फॉर p हमारे पास जिस तरह k1 था, तो p हमारे पास क्या है बेटा p1 और p2 है। यही इक्वेशनें आप बेटा लिख लें, c p1 -18 p2 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए बेटा 2 p1 -6 p2 इज इक्वल टू। अब यहाँ पे तो बेटा हमने 0 0 पुट किया था, यहाँ पे हमने क्या पुट किया है 0 0। यहाँ पे हम k की वैल्यू पुट करेंगे, जो k की हमारे पास वैल्यू आई है 3 और 1 आई है बेटा, तो यहाँ पे हम 3 पुट करेंगे और यहाँ पे 1। दोबारा बेटा रिपीट कर रहा हूँ, जब का बेटा मल्टीप्लिसिटी 2 है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास इसका ये जो आइगन वैल्यूज आई थी वो दोनों आई थी और दोनों क्या थी हमारे पास सेम थी। तो बेटा ये जो हमारे पास 2 आया है, ये जो हमारे पास 2 सोल्यूशन फाइंड करना है, उसके लिए जो p हमने फाइंड करना है बेटा, उसको फाइंड करने का तरीका ये, आप p लिखें p1 और p2 बेटा। आगे देखें इसी इक्वेशन में आप क्या करें, 6p1 -18 p2, यहाँ पे k1 है, वहाँ पे क्या पुट कर दे बेटा k2, यहाँ पे k1 था p1, यहाँ पे p2, यहाँ पे भी p1, यहाँ पे भी p2। अब बेटा यहाँ पे आप k की वैल्यू लिखते, यहाँ पे आप बेटा 0 0 लिखते थे, आप k1 की वैल्यू ऊपर लिख दें और k2 की वैल्यू नीचे। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब बेटा जो पहले वाली इक्वेशन है उसमें से देखिए बेटा 3 कॉमन आ रहा है। अगर मैं 3 बेटा कॉमन लेता हूँ तो ये क्या बनेगा हमारे पास 2, 3 कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है। 6 अगर कॉमन लें हम इसमें से तो ये बनता है मेरे पास बेटा 2p1 6 कॉमन ले लूँ तो p1 -3p2 इज इक्वल टू 3। तो ये उधर जाके बेटा डिवाइड हो जाएगा। या फिर ऐसे ना करें बेटा, इसमें से अगर आप 2 कॉमन लेते हैं, इसमें से आप क्या करें 2 कॉमन ले लें। अच्छा बेटा देखें यहाँ पे ये दोनों आपके पास जो सोल्यूशन, ये दोनों आपके पास इक्वेशन आई हुई है ना, ये देखिए ये भी दोनों हमारे पास क्या है, सेम है। ये दोनों हमारे पास क्या है, सेम आ रही है। अगर हम इनमें से कॉमन लें, ऊपर वाले में से अगर मैं कॉमन लेता हूँ 2 कॉमन लेता हूँ या 3 कॉमन लूँ तो p1 -6p2 इज इक्वल टू 3। यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे 2 बनेगा, 2p1 -6p2 इज इक्वल टू 1। या इसको आप एक दफ़ा राइट ना करें, ये 3 से कैंसिल, 2p1 -6p2 इज इक्वल टू 1। अब देखिए ये वाली बेटा इक्वेशन और ये वाली जो मैंने इसमें से ये वाली निकाली, ये दोनों हमारे पास क्या है बेटा, सेम आ गई हैं। इसमें भी देखें बेटा, इसमें भी हमारे पास क्या हुआ था, इक्वेशनें सेम बनी थी, यहाँ से हमने एक राइट कर ली थी। इसमें भी देखे बेटा दोनों में से सेम इक्वेशन मारनी। ये देखे बेटा, ये देखने में तो लग रहा है कि ये डिफरेंट है, लेकिन इसमें से बेटा अगर बेटा 3 कॉमन लें तो ये क्या बनता है 2p1 -6p2। 3 को उधर जाके बेटा डिवाइड कर दे तो हमारे पास 1। अब देखे बेटा ये दोनों इक्वेशनें हमारे पास क्या हो गई हैं, सेम। तो इन दोनों में से हम बेटा सिर्फ एक राइट कर लेते हैं, जिस तरह हमने यहाँ पे किया था। इन दोनों में से हम एक को राइट करते हैं। तो यहाँ पे बेटा अगर मैं एक को राइट करता हूँ तो ये बनेगा 2p1 -6p2 इज इक्वल टू 1।
अब बेटा अगर मैं P1 की कोई वैल्यू रखता हूँ, क्योंकि इसमें भी बेटा मेरे पास P1 की वैल्यू चेंज करते जाएंगे या P2 की वैल्यू चेंज करते जाएंगे। अगर P1 की चेंज करेंगे तो P2 की कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, अगर P2 की चेंज करेंगे तो P1 की कोई ना कोई वैल्यू आ जाए। जिस तरह इनफाइनाइट मैनी नंबर्स है, आप P1 की इनफाइनाइट मैनी वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज P2 की आ जाएंगी। तो यहाँ पे लेट कर लेता हूँ बेटा कि P1 मेरे पास क्या है, 1। P1 की बेटा मैं वैल्यू 1 पुट कर लेता हूँ, तो ये बनेगा 2 × 1 माइनस 6P2 इज इक्वल टू 1। तो ये बेटा बनेगा 2 माइनस 6P2 इज इक्वल टू 1। इसको बेटा मैं उधर जाके इसको इधर ले आता हूँ, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 6P2, तो 1 इज इक्वल टू 6P2। तो इस इम्प्लाइज P2 की कीमत क्या आ गई बेटा, 1/6 आ गई। P1 की भी बेटा वैल्यू आ गई और P2 की भी वैल्यू मेरे पास आ गई। अब P बेटा फाइंड करना था हमने, P, तो P किसके बराबर है, P1 और P2 के। P1 की वैल्यू बेटा क्या है, 1, और P2 की वैल्यू क्या है, 1/6। ओके हो गया बेटा। अब इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं, इस वाली इक्वेशन में, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूँ बेटा। ओके हो गया बेटा। इसमें वैल्यू बेटा पुट करते हैं तो हमारे पास जो x2 सोल्यूशन है वो जनरेट हो जाएगा। अब x2 इज इक्वल टू, अब देखिए बेटा k की कीमत क्या है बेटा मेरे पास, या सिंपल आप इसको लिखने के बजाय आप क्या करें बेटा, सिंपल ये वाली चीज़ लिखें, इसमें t ऐड कर दें, अगर नहीं तो वैसे लिख लें बेटा। k की कीमत क्या है बेटा, 3, 1, उसके बाद t वैसे लिख लें बेटा, e लैम्डा t, तो लैम्डा की कीमत बेटा कितनी है हमारे पास, -3, e -3 और साथ t। ओके हो गया बेटा, ये चीज़ लिखी गई। p हमने कैसे फाइंड किया वो आपने सारा मेथड आपने यहाँ पे समझ लिया है। तो p की बेटा वैल्यू देखिए, p की वैल्यू बेटा क्या है हमारे पास यहाँ पे, अभी हमने फाइंड की 1 और 1/6। आगे नेक्स्ट देखिए बेटा, e लैम्डा t, तो लैम्डा की कीमत कितनी है, -3t। अब बेटा हमारे पास x1 की भी वैल्यू आ गई और x2 की भी। अब बेटा इसका जो सोल्यूशन है उसको कैसे लिखेंगे, सो द जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम इज, ये गिवन सिस्टम सोल्यूशन, सो द जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम इज x इज इक्वल टू C1 x1 प्लस C2 और x2। अब बेटा यहाँ पे हम x1 और x2 की वैल्यू पुट करते हैं जो हमने अभी फाइंड की हैं। अब देखिए बेटा यहाँ पे x वैसे ही आ गया बेटा, या x की भी आप वैल्यू पुट कर दे, x1 और x और y, और C1 बेटा x1 की कीमत कितनी आई है बेटा मेरे पास, वो ये वाली मैं राइट करूँगा, 3, 1, C1 3, 1, C2, इसकी कीमत बेटा राइट करता हूँ। अब x2 की कीमत क्या आई है बेटा, 3, 1 t e -3t, ये C2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर है, और ये अंदर वैल्यू हम इसकी लिख रहे हैं, इसको इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दी है, प्लस 1 और 1/6 e -3t। अब देखिए बेटा इसको अगर मैं डायरेक्ट एक्सपेंड करके लिखूं या इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये बनता है मेरे पास 3C1 e -λt, और ये मेरे पास बनता है C1 e -λt। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स बन गया, और ये C2, इन दोनों को बेटा हम ऐड कर रहे हैं, तो मैं डायरेक्ट ऐड कर रहा हूँ 3, ये C2 भी अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3C2 3, या सिर्फ और सिर्फ आप C1 एक दफ़ा रहने दें, ये C1 इधर रहने दें, इसको ऐड करें तो बेटा ये क्या बनता है, 3t e -3t प्लस e -3t, और इधर मल्टीप्लाई करें तो t e -3t प्लस 1/6 e -3t। ओके हो गया बेटा। अब इनको आगे मज़ीद इनको अगर x और y को लिखना चाहें तो बेटा हम इसकी डायरेक्ट में लिखने लगा बेटा, वैल्यू इसकी x की कीमत यहाँ पे आएगी 3C1 e -λt प्लस C2 3t e -3t प्लस e -3t, और y की बेटा वैल्यू आ जाएगी, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, ये लैम्डा की जगह पे 3 आना है बेटा,
अच्छा यहाँ पे आ जाएगा 3c1e माइनस 3t प्लस c2, ये चीज़ आ जाएगी बेटा t e माइनस 3t प्लस 1/6 e माइनस 3t। और क्यों होगा बेटा, अब ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, x और y की। तो बेटा आपने लास्ट लेक्चर में भी देखा था जो एंड पे हमारे पास वैल्यूज आती हैं वो किसकी फॉर्म में आती हैं, x और y की फॉर्म में। अब ये जो दो आपके पास वैल्यू आई हैं बेटा, ये जो गिवन सिस्टम है आपके पास उसका ये सोल्यूशन है। हमने x और y की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बेटा सेम आएगी। अब बेटा इसमें एक चीज़ देखें, अब अगर आपके पास आ जाए इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हो तो उसको कैसे बेटा सॉल्व करना है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल अगर इधर ही हमारे पास कोई इनिशियल वैल्यू दी होती, x ऑफ 0 इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 5 है और y ऑफ 0 इज इक्वल टू 3 है, इसका मतलब है बेटा आप t की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं, ये चीज़ ऐसे बेटा लिखी होती है x ऑफ t और ये लिखी होती है बेटा आपके पास y ऑफ t। अब ये चीज़ बेटा देखें, इसमें आप क्या करें, t की जगह पे क्या पुट करेंगे 0, t की जगह पे 0 पुट करेंगे, इस सारे को सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद y ऑफ t की जगह पे आप 0 रखेंगे और y की कीमत ये आप सिंपल पुट करके बेटा आप क्या करेंगे c1 और c2 की वैल्यू फाइंड करें। और ये बड़ा आसान है, ये बेटा आप खुद करेंगे। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम अगर कोई आती है, ये तो मैंने अपने पास से सपोज की, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जिनमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होगी तो वो बेटा आप खुद करेंगे, उनमें कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू फाइंड करना। सिर्फ और सिर्फ आप इनिशियल वैल्यू यहाँ पे पुट करके क्या करेंगे, कांस्टेंट की दो आपके पास इक्वेशनें बनेंगी, उनसे आप क्या करेंगे, कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब बेटा इसके क्वेश्चन देख लें, पेज नंबर 337 पे क्वेश्चन नंबर 345 एग्जाम्पल है बेटा, ये आप करेंगे बेटा। उसके बाद एक्सरसाइज 8.2 में से जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपको लिखवा रहा हूँ, वो भी आप बेटा सॉल्व करेंगे। वो साथ में ऊपर मेंशन भी दिया हुआ है, मेंशन भी किया हुआ है पेज नंबर 347 पे कि ये क्वेश्चन रिपीटेड आइगन वैल्यू के हैं, रिपीटेड आइगन वैल्यू के क्वेश्चन है और वो कौन से हैं, 19 से लेकर 28 तक। और ये बेटा आप 19 से लेकर 28 तक जो क्वेश्चन है ये आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और जो हमारे पास 29 और 30 वाला क्वेश्चन है उसमें सिर्फ और सिर्फ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी हुई है। तो जो मैंने अभी बता दिया कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम अगर आ जाए तो उनमें से आपने कांस्टेंट की सिर्फ और सिर्फ वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, आपने उन कंडीशन को यूज़ करके उन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी। ये बेटा आपने सारे क्वेश्चन करने और ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। अगर आपको मेथड समझ आ गया तो आप इनके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह पेपर में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसी मेथड से इनको सॉल्व करेंगे। अगर पेपर में मेंशन नहीं है कोई मेथड तो आप इसी मेथड से करेंगे क्योंकि ये बहुत इजी मेथड है।